अगर आप क्लास 10th में और आपने सोच लिया है कि आपको 95% लाना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बना है। मैं आज आपको ऐसे 5 गलतियां बताऊंगा जो आपको नहीं करना है, इससे आपका 95% आ जाएगा। बस एक चीज याद रखना, आपने 9th स्टैंडर्ड आंसर किया है, आपको लगा है 9th स्टैंडर्ड बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बेटा मैं एक बात बता रहा हूँ, तेरा भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते बता रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड बहुत आसान जाएगा। ये तुम्हारा सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है 10th स्टैंडर्ड का। सो अपना पूरी जी जान लगा देना, पूरा मेहनत करना और इसको क्लियर कर देना अच्छे परसेंटेज से, कि खुश हो जाए और एडमिशन तो ऐसे ही हो जाए। ठीक है, सो चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दो लोगों के बारे में, एक है हमारा चंपकलाल और दूसरा है हमारा मुन्ना। अब देखना ध्यान से, इन दोनों में फर्क क्या था। देखो फर्क देखो, जो हमारा चंपकलाल था वो 6 घंटे पढ़ता था और हमारा मुन्ना था वो 3 से 4 घंटे पढ़ता था। ठीक है, अब देखो ये सेम स्कूल थे और ये सेम बुक रेफर करता था। ठीक है, और इसका रिजल्ट आया 65% चंपकलाल का और इसका आया 95%। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल होगा, भैया कैसे वो 95 लाया और इसने 65 लाया। देख ध्यान से बेटा, अब तुम लोग क्या करोगे गलती 10th स्टैंडर्ड में जाके, तुम लोग अलग अलग बुक्स लोगे। मतलब मान लो अभी कोई भी चैप्टर है साइंस का, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन या फिर इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी चैप्टर है, तुम लोग क्या करोगे, एक बुक रेफर नहीं करोगे। तुम लोग क्या करोगे, नहीं वो सर का भी नोट्स लेता हूँ, मेरे ट्यूशन सर का भी नोट्स रेफर करता हूँ, टेक्स्ट बुक का भी रेफर करता हूँ, रोहित सर का भी रेफर करता हूँ, सब रेफर करता हूँ। तुम्हें खुद का ओन क्लीन नोट्स बनाना है, खुद का नोट्स बनाना है। कहीं भी सुनो, हर जगह सुनो, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है वो पॉइंट्स लिख दो। ठीक है, मेरा नोट्स ले रहे हो, मेरे नोट्स रेफर कर रहे हो, बनाओ नोट्स, मैं सिखा रहा हूँ तब टेक्स्ट बुक्स में से भी थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर लो, टीचर दे रहे वो भी एक्स्ट्रा। खुद का क्लीन नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट। एक ही बुक रेफर करना, एक ही नोट्स रेफर करना पढ़ने के लिए। ठीक है, उसने वो किया। फिर और क्या क्या किया वो सब हम धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, 95% लाना मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कैसे लाना है। मैं आपको बताऊंगा पूरी स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप। पर एक चीज याद रखना, तुम लोग बोल रहे हो भैया हमारा लाइक 9th में 50 60 70% आया है, 10th में उतना ही आएगा शायद से। ऐसा नहीं है, 9th अलग है, 10th अलग है। एक्चुअली देखा जाए तो 10th के थोड़े जो कॉन्सेप्ट्स है ना साइंस के और मैथ्स के, थोड़े बहुत इजी पड़ जाते हैं, क्योंकि वो 9th की भी थोड़ी चीजें हैं उसमें 10th के। ठीक है, चलो आ जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा माइंड सेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, मैंने बोला माइंड सेट। क्यों, क्योंकि देखो जब तुम 9th में थे तुम्हारा 60-70% आया, अब तुम 10th में हो और तुम सोच रहे हो यार तब 60 आया है तो अभी भी उतना ही आएगा 60। नहीं, अपनी सोच को बदलो। सोचो कि तुम कर सकते हो, ज्यादा परसेंटेज ला सकते हो, क्योंकि मुश्किल नहीं है ये चीज करना। तुम्हें बस 3 चीजें करना है जो मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाओ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाओ। मतलब तुमने जो सोचा है ना वो करना है। अब तुम क्या करते हो, मान लो तुमने आज सोचा कि आज मैं पढ़ूंगा। ठीक है, पढ़ूंगा। यार तूने पूरा दिन मोबाइल में रील्स देखा, मूवी देखा, टाइम पास किया, गाना सुना, ट्यूशन में मौज मस्ती किया, स्कूल में मौज मस्ती किया और आके घर पे सो गया। यह है तेरा माइंडसेट। हाँ, जो तूने सोचा है, जो तूने सोच लिया है कि हाँ आज मैं ये करूंगा, तो करना है। ठीक है, अपने माइंड को कंट्रोल कर, डोपामिन मत ये कर, डोपामिन के पीछे मत भाग। जो तुझे अच्छा खुश कर रहा है, खेलना कूदना, भाई खेलो कूदो खूब मजे करो, पर जो तूने सोचा है ना कि मैं ये करूंगा वो करके रहना है। ठीक है, समझ रहा है? ये आज तू मोटिवेशन देखेगा, मेरा बात सुनेगा, तू एक दिन के लिए मोटिवेट हो जाएगा बेटा, पर अगले दिन क्या, समझ रहा है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। जो तूने सोचा है वो तुझे करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, याद रखना। ठीक है, चलो अब अगला आता है स्मार्ट स्टडी। अब देख देख, मैंने बताया था एक चंपकलाल और दूसरा था हमारा मुन्ना। इन दोनों में फर्क क्या था? तो अपना मुन्ना था उसने 3 से 4 घंटे पढ़ा और जो चंपकलाल था उसने 6 घंटे पढ़ा। पर परसेंटेज तो ज्यादा आया किसका, बोला मैंने, मुन्ना का। क्यों आया? क्योंकि उसने स्मार्ट स्टडी कॉन्सेप्ट फॉलो किया। क्या किया? स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है इसमें देखो ध्यान से, कितने घंटे पढ़े। देखो अब तुम्हारा भी सवाल होगा, सर हम 10th स्टैंडर्ड में आ गए, कितने घंटे पढ़े? जरूरी है 6 घंटे पढ़ना? मेरा सवाल सुनो, जरूरी है 6 घंटे पढ़ना? एक बच्चा जो कि 3-4 घंटे पढ़ रहा है लेकिन अच्छे से फोकस, पूरा एनर्जी लगा के पढ़ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि तुम 6 घंटे पढ़ो, तुम 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो। ठीक है, जितना हो सके उतना पढ़ो, पर पूरा एनर्जी, पूरा फोकस देके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो कि तुमने जो पढ़ा है वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। अगर तुम 1 घंटे या फिर 2 घंटे भी रेगुलरली, बोला मैंने, डेली पढ़ रहे हो तो भी तुम्हारा काम अच्छे से हो जाएगा। बस अच्छे से पढ़ना है, फोकस देना पूरा, मतलब अगर पढ़ रहे हो ना पूरे फोकस से पढ़ना है बस। ठीक है, अगला देखो टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना जरूरी है? नहीं, टाइम टेबल बनाना जरूरी नहीं है। तुम्हें एक दिमाग में चीज सेट करना है, टारगेट। क्या बेटा? टारगेट। टारगेट मतलब देखो
अभी मान लो तुमने आज सोचा कि मैं साइंस का एक चैप्टर करूंगा, मैथ्स का एक चैप्टर करूंगा, एसएसटी का एक चैप्टर करूंगा। अजय तुमने सोचा है कि हाँ एक चैप्टर आज के दिन करूंगा, तो तुमने वो टारगेट सेट किया है। उस टारगेट को कंप्लीट किए बिना सोना नहीं है। क्या बोला मैंने? टारगेट को कंप्लीट किए बिना सोना नहीं है। सोचा है ना वो कंप्लीट कर। टाइम टेबल बनाना जरूरी नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम्हें टाइम टेबल बनाना है, मैं अगला एक वीडियो बना दूंगा टाइम टेबल के हिसाब से, ठीक है? तुम कमेंट कर देना, तुम्हारे हिसाब से मैं टाइम टेबल रेडी करके तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? थोड़े बच्चे टाइम टेबल रेफर करते, थोड़े नहीं करते। ये क्या लगता है वो मुन्ना था जिसने अच्छा मार्क्स लाया, 95% लाया, उसने टाइम टेबल फॉलो किया होगा? नहीं, उसको जब टाइम मिलता था तब वो पढ़ता था, लेकिन अच्छे से फोकस, एनर्जी, हर चीज लगाता था। और जो सोचता था कि आज के दिन मैं ये करूंगा तो वो करता ही था, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग मौज मस्ती मत करो, मौज मस्ती करो, बच्चों तुमने सोचा है ना कि हाँ बेटा आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये करूंगा, ये करूंगा, वो कंप्लीट करके फिर करो। मान लो तुमने सोचा कि तुम्हें साइंस एक चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स का एक चैप्टर करना है और एसएसटी का एक करना है, चलो ये तीनों करना टफ है, पर तुमने वो कर लिया। जो तुम्हारे अंदर जो फीलिंग रहता है ना, मतलब आज कुछ किया है मैंने, मतलब तुम सोचते हो यार आज मैंने कुछ तो किया है, समझ गए? तो उसके बाद जो तुम इंजॉय करते हो ना, कोई भी चीज करते हो, तुम्हें अपने आप मजा आता है वो चीज करने, ठीक है? लास्ट है लैक ऑफ सेल्फ स्टडी, सबसे इंपॉर्टेंट। थोड़े बच्चे क्या करते हैं, स्कूल गए, ठीक है स्कूल में पढ़ा, ट्यूशन गए, ट्यूशन में पढ़ा, एक और ट्यूशन जाएंगे, दो ट्यूशन जाएंगे, उधर गया उधर पढ़ा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है? वो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, खुद बुक निकाल के खुद नहीं पढ़ रहा है। अब जो मुन्ना था वो खुद बुक निकाल के खुद पढ़ता था, और जो चंपकलाल था वो क्या करता था, 3-3 4 जगह ट्यूशन जाता था, उसका पूरा टाइम स्कूल ट्यूशन में ही खत्म हो जाता था। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ स्टडी, खुद बुक निकाल और पढ़, ठीक है? आज तू मोटिवेट हो रहा है मुझे पता है, पर कल तू क्या करेगा वो भी मुझे पता है। याद रखना जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें समझ और ये गलती को अवॉइड करके पढ़ते जाना, हो जाएगा सब। पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं, फॉलो लेस टीचर एंड रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? मान लो अभी तुम साइंस मेरे पास सीख रहे हो, या फिर और कोई यूट्यूब पे टीचर सिखा रहे हैं, या फिर स्कूल में टीचर सिखा रहे, कहीं भी सीखो, एक ही टीचर को फॉलो करो पढ़ने के लिए, और कम से कम रिसोर्सेज, मतलब कम रिसोर्सेज लेकिन अच्छे रिसोर्सेज, मतलब जो भी पढ़ रहे हो हाई क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए बेटा? क्वालिटी। इस पे याद रखना, ठीक है? और गिव अप मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट, गिव अप कभी मत करना। अभी तुमने सोचा मतलब कि हाँ आज मैं एक चैप्टर करूंगा, तुमने वो चैप्टर पूरा पढ़ा और बीच में मन करता है मजा नहीं आ रहा, चलो कुछ करता हूँ टाइम पास, नहीं बेटा, तुमने सोचा है वो कर। लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखना, तूने मेरे पास सीखा हो या फिर नहीं सीखा हो, लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप माइंडसेट दिमाग में फिट रखना। अब तुम लोग बोल रहे हो भैया ऐसा क्या होता है यार, उधर बच्चा एक टैलेंटेड है और मैं तो मेहनत करता हूँ, कैसे होगा? नहीं, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। आज का कोड तुम लोग याद रखो अपने दिमाग में, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। अगर हार्डवर्क, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनकी सिचुएशन देखा था ना, उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, और उन्होंने एक अपने स्टूडियो या फिर पॉडकास्ट में भी बताया था कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। और तुम्हें भी ये चीज याद रखना है, तुम्हें बहुत मेहनत करना है। अगर तुमने मेहनत किया ना, तुम जो तुम्हारी क्लास में जो टॉपर बैठा है ना, उसको भी साइड मार सकते हो, तो क्रॉस कर सकते हो। बस फर्क ये है कि तुम कम पढ़ते हो। अगला देखो ध्यान से, इसमें क्या बता रहा है, राइटिंग एंड कैलकुलेशन मिस्टेक। मतलब अब देखो, तुम अब एसएसटी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है? जब तुम पढ़ रहे हो ना तो तुम लिख लिख के पढ़ा करो। क्या करना है, तुम्हें एक कॉपी निकालना है, पढ़ रहे हो, लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। इससे क्या होगा, तुम्हारी स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स नहीं होगा, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट। और तुम्हें जो चीजें तुम लिखते हो ना, वो चीजें तुम्हें याद रहती है पढ़ते पढ़ते, ठीक है? और मैथ्स में क्या हो जाता है, कैलकुलेशन। मान लो तुमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, ठीक है? कैलकुलेशन स्टार्टिंग और एंडिंग तक पूरा बिना देखे सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, जितना हो सके उतने कैलकुलेशंस पे काम करो, जिससे तुम्हारा मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है? और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, लिखते रहो। मैथ्स को ना सिर्फ ऐसा बुक को देख लिया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। मैथ्स एक कन्या होती है, उसको जितना तुम टाइम दोगे ना, उतना तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है? आ जाओ आगे। अगला है सी रूल। क्या बेटा? सी रूल। अब तुम्हारा सी रूल क्या बोले? सी रूल का मतलब है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है? एक बच्चा होता है जो कि एक दिन पढ़ता है, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ता है। तुम्हें क्या लगता है 2 दिन पहले पढ़ेगा उसका मार्क्स आएगा? एक होता है जो कि डेली पढ़ता है, 1-2 घंटे ही पढ़ेगा, डेली पढ़ेगा लेकिन 1-2 घंटे ही पढ़ेगा, 1-2 घंटे पढ़ेगा, कंसिस्टेंटली डेली पढ़ेगा। सो सी रूल का मानना है तुम्हें डेली कंसिस्टेंटली पढ़ना है, हार्डवर्क लगाना है और करते रहना है। अगर आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं होते, विराट कोहली नहीं होता, अगर वो लोग कंसिस्टेंटली हार्डवर्क नहीं करते, और जो चीज में उनका इंटरेस्ट था, मान लो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जो चीज में इंटरेस्ट था वो लोग डेली कर रहे थे, वो चीज कंसिस्टेंसी था उनके चीजों में, हार्डवर्क था, सब कुछ था। अब तुम क्या करते हो बेटा, तुम लोग कंसिस्टेंसी तोड़ देते, एक दिन पढ़ा, अगले दिन छोड़ा, चौथे दिन छोड़ दिया, 5वें दिन तो छोड़ ही दिया, और उसके बाद पढ़ाई नहीं, नामो निशानी नहीं, फिर आ जाते हो मोटिवेशन देखने।
समझ रहे हो? सो तुम्हें जितना हो सके उतना एफर्ट्स लगाना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, चाहे वो 1 घंटा हो। मान लो तुमने पिछले दिन 2 घंटे पढ़ा, आज तुमने 1 घंटा पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो, वो कंसिस्टेंसी बनाए रखो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब अगला है हार्डवर्क। हार्डवर्क, अब तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, तुम्हें ना मेरे पास कुछ भी सीखने नहीं मिल रहा है ना, तो एक चीज सीख लेना, हार्डवर्क। मेहनत करते रहना लाइफ में, कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो जाए, काम को लेके हो जाए, कॉलेज को लेके हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, तुम्हें हार्डवर्क करना है। तुम मेहनत से भाग नहीं सकते हो लाइफ में, मेहनत से भाग ही नहीं सकते हो। हार्डवर्क एक सबसे इंपॉर्टेंट की है सक्सेस के लिए। मैं तुम्हें इधर सक्सेस स्टोरीज नहीं बता रहा हूँ, कोई चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ जो बोलना है। हार्डवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। मुझे पता है टैलेंटेड बच्चे, मतलब एक रेस है जिसमें टैलेंटेड बच्चे आगे हैं, और तुम थोड़ा मतलब ठीक है, मैं समझ रहा हूँ टैलेंटेड हो आगे और तुम पीछे हो, पर अगर तुमने मेहनत किया ना, तुम उसके पास और उससे आगे भी चले जाओगे। सो याद रखना, तुम्हें बहुत मेहनत करना है बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत करना है। और फाइनल टिप सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आज आपको बताऊंगा, खूब मजे करो, मौज मस्ती करो, जो तुमने सोचा है वो सब करना। दोस्तों के साथ जाओ घूमने, मूवीज देखने जाओ। फोन में कुछ लिखा नहीं है यार, ये फोन में रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, इसको एंजॉयमेंट नहीं बोला जाता है। दोस्तों के साथ घूमने जाओ, मूवीज देखने जाओ, एंजॉय करो, खेलने जाओ, सब करो, मजे मस्ती करो। तो जो तुमने सोचा है कि आज मुझे ये करना है, तो वो करना ही, समझ रहे हो ना? तो मजे करना। और सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड थिंग, टेस्ट। जो भी टेस्ट, स्कूल में टेस्ट हो गए, ट्यूशंस में टेस्ट हो गए, ऑनलाइन टेस्ट हो गए, मेरे टेस्ट हो गए, उस टेस्ट को मिस बिल्कुल मत करना, टेस्ट सारे करना। टेस्ट से क्या होता है, तुमने जो जो पढ़ा है वो सारे उधर रिकॉल होता है, और तुम्हारा याद होता है कि तुमने मिस्टेक्स किधर किया। मार्क्स कम आएगा, डीमोटिवेट हो गए, फिर से मेहनत करना, मोटिवेशन पे डिपेंड मत रहना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना करने के लिए कुछ भी। ठीक है, सो डोंट मिस टेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पे भरोसा रखो कि तुम कर सकते हो। बोलो खुद को, कमेंट कर दो, आई कैन डू इट, को तुम कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और आपको फ्री नोट्स, फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वेबसाइट पे जाना, वहां पे जो भी क्लास 9 या फिर क्लास 10 है उसे क्लिक करके आपको वहां फ्री में नोट्स, फ्री में स्टडी मटेरियल्स मिलेगा।